नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विजय भू क्लासेस में जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है आपका चौथा प्रैक्टिस सेट जो जूनियर एडेड और टेट सेट सीटेड और सुपर टेट की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आज आपका जो है यूपी टेट के लिए नोटिफिकेशन आ गया है कि कब से कब फार्म ऑनलाइन आपका किया जाएगा। तो इसका वीडियो आपको अलग से हम बना के देंगे, लेकिन यह आप जानकारी आप सभी तक हमने पहुँचा दी है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न इसका है कि पूछा गया है बाह्य प्रयत्न के कितने भेद होते हैं। ठीक है, आभ्यंतर प्रयत्न, प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न जो होते हैं आपके 5 प्रकार के होते हैं और बाह्य प्रयत्न की संख्या 11 प्रकार के बताए गए हैं। तो कितने होते हैं? बाह्य प्रयत्न हमारे 11 प्रकार के होते हैं। इसका डी विकल्प सही होगा। अगला है अंग का उच्चारण स्थान है। तो ये अंगा का उच्चारण स्थान है, का खा गा गा अंगा। तो इसमें का वर्ग में आता है तो का होगा अकु विसर्जयानाम कंठा सूत्र होता है, तो इसमें कंठ वर्ण होता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर जो है कंठ और नासिक भी होता है। तो खाली जो है सिर्फ कंठ ही नहीं होगा, क्योंकि इसका नासिक भी होता है, पंचमाक्षर है। तो कंठ प्लस नासिक दोनों होगा। तो इसका विकल्प डी ऑप्शन सही होगा, कंठ और नासिक। अगला एच प्रत्याहार में वर्ण होते हैं। तो एच प्रत्याहार में वर्ण होते हैं ए ओ ऐ औ, ए ओ ऐ औ, हाय हा या व र, ए ओ अंग ए औ च। तो अच प्रत्याहार में बताना है आपको कितने प्रत्याहार होते हैं, कितने वर्ण होते हैं। ठीक है, तो अच प्रत्याहार में वर्णों की संख्या बताना कितने होते हैं। ठीक है, तो सभी मित्र आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, तो इसका ए विकल्प सही है, ए ओ ऐ औ। ठीक है, तो अयोच, इसमें ए विकल्प इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ए विकल्प सही होगा, ए ओ ऐ औ। अगला दिगंबर का संधि विच्छेद है। तो ए ऑप्शन में दिया है दिग प्लस अंबरा, बी ऑप्शन में दिया है दिक धन अंबरा और दिक अंबरा दिग अंबरा। तो दिग अंबरा का संधि विच्छेद होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है बी ऑप्शन सही होगा, दिग प्लस अंबरा। इसका विकल्प बी ऑप्शन सही होगा, दिग अंबरा, दिक अंबरा। अगला है राम लक्ष्मणों पद में समाप्त है, समास बताना है। क्षमता, राम लक्ष्मणों पद में समास है। तो अव्ययी भाव समास होगा। बी ऑप्शन में तत्पुरुष, बी ऑप्शन में बहुव्रीहि, डी ऑप्शन में द्वंद्व। तो राम लक्ष्मणों पद में समास बताना है, कौन सा समास होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है रामश्च लक्ष्मणश्च। तो इसका विकल्प डी ऑप्शन सही होगा, द्वंद्व समास में आता है, द्वंद्व समास। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी धातु 16 द्विकर्मक धातु के अंतर्गत नहीं आती है। तो विकल्प में क्या है, नहीं आती है, पूछा गया है नहीं आती है। तो जी मत कृस कस, क्री और कस। तो इसमें बताना है क्रिस। ठीक, तो क्रिस होता है। और ए ऑप्शन में जी दिया है और बी ऑप्शन में मत दिया है और सी ऑप्शन में क्री दिया है, डी ऑप्शन में क्रस दिया है। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 6 का जो है सी विकल्प होगा, क्री ये हमारी क्या है, धातु होती है। तो इसका विकल्प हमारा जो है सी ऑप्शन सही होगा, क्री। ये ऑप्शन 16 धातुओं में नहीं आता है। अगला है हरे क्रुद्धति पद में किस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हुई है। हरे क्रुद्धति पद में किस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हुई है। भिन्नार्थानां भय हेतु, बी ऑप्शन में हेतु, सी ऑप्शन में अकथ्यम च, डी ऑप्शन में क्रुद्ध द्रोही असूय अर्थानाम यम प्रति कोपा। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 7 का जो है क्रुद्ध द्रोही ईर्ष्या असूया अर्थानाम या प्रतिकोपा से चतुर्थी विभक्ति हुई है। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो है 5 7 का डी ऑप्शन से होगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, गुरवे किस विभक्ति एवं वचन का रूप है। द्वितीय विभक्ति एक वचन,
चतुर्थी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो गुरुवे किस विभक्ति एवं वचन का रूप बनता है? तो गुरु शब्द रूप में आया है आपका, तो क्या होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 8 का जो है बी ऑप्शन से होगा, चतुर्थी विभक्ति एक वचन में गुरुवे बनता है, गुरवे। ठीक है, क्या बनेगा? गुरवे। तो इसका बी ऑप्शन से होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अगला क्वेश्चन नंबर 9, लिट लकार संबंधित है वर्तमान काल से, बी ऑप्शन में भविष्यत काल से, सी ऑप्शन अज्ञार्थक से और डी ऑप्शन भूतकाल से। तो लिट लकार संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 9 का जो है बी ऑप्शन से होगा, ये भविष्यत काल से संबंधित है, भविष्यत काल से, बी ऑप्शन से होगा। अगला है प्रक्षेप। प्रक्षेप किस पुरुष व वचन का रूप है? प्रथम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष द्विवचन। तो प्रक्षेप किस पुरुष एवं वचन का रूप है, बताइए सभी मित्रों। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है डी विकल्प होगा, उत्तम पुरुष द्विवचन में बनता है प्रक्षेप, उत्तम पुरुष द्विवचन में प्रक्षेप बनता है। अगला है प्रश्न संख्या 11 से 15 तक सभी उत्तर अपठित पद्यांश के आधार पर दीजिए। तो ये श्लोक आपका दिया है, प्रारंभते न खलु विघ्न भयेन नीचे, प्रारभ्य विघ्नहिता विरमन्ति मध्या, विघ्ने मुहुर्मुहुरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारब्धमुत्तं जना न परित्यजति। तो इस श्लोक ये बताया गया है। तो प्रस्तुत श्लोक ये आपका किस नीति से लिया गया है? तो प्रस्तुत ये उपरोक्त श्लोक किस ग्रंथ से संबंधित है? सुवासित ग्रंथ रत्नाकर से, या नीति शतकम से, पंचतंत्र से, या विदुर नीति से? तो ये श्लोक जो है आपका नीति शतकम से लिया गया है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला है विघ्न के भय से किस तरह के प्राणिक कार्य को आरंभ नहीं करते हैं? ठीक है, तो विघ्न के भय से किस तरह के प्राणिक कार्य को आरंभ नहीं करते हैं? मध्यम कोटि के, या अधम कोटि के, या उत्तम कोटि के, या अधम कोटि के? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो है विकल्प बी ऑप्शन से होगा, अधम कोटि के व्यक्ति जो है विघ्न के आने पर जो है किसी तरह के कार्य को नहीं करते हैं, आरंभ नहीं करते हैं, अधम कोटि। अगला है श्रेष्ठ पुरुष विघ्नों के बार बार आने पर भी क्या करते हैं? कार्य को अधूरा छोड़ देते हैं, कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं, या कार्य को पूरा करते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो है सी विकल्प सही होगा, श्रेष्ठ पुरुष जो है विघ्नों के आने पर बार बार भी क्या करते हैं? कार्य को पूरा करते हैं। तो ये पंक्ति दिया है, लिखा है, विघ्ने मुहुर्मुहुरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारब्धमुत्तं जना न परित्यजति। जो उत्तम लोग होते हैं वो कार्य को जो है कितने भी विघ्न आए लेकिन कार्य को पूरा करके ही छोड़ते हैं, तो कार्य को पूरा करते हैं। तो इसका सी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, उपरोक्त श्लोक का शीर्षक क्या हो सकता है? दयालुता, कर्मशीलता, परोपकार या शौर्य? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो है आंसर देंगे, तो इसका क्या होगा? उपरोक्त इस श्लोक का जो शीर्षक होता है वो कर्मशीलता पर आता है, तो इसका विकल्प बी ऑप्शन सही होगा, कर्मशीलता। अगला क्वेश्चन नंबर 15, इस श्लोक में कितने कोटि के मनुष्य बताए गए हैं? ए ऑप्शन में 2, बी ऑप्शन में 3, सी ऑप्शन में 4, डी ऑप्शन में 5। तो इस श्लोक में जो है कितने प्रकार के मनुष्य की कोटियाँ बताई गई हैं? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है बी ऑप्शन से होगा, 3 प्रकार के कोटियाँ हैं, 3 प्रकार की। ठीक है, मध्यम, उत्तम और जो है और आपकी, ठीक है, मध्यम, उत्तम और ये 3 कोटियाँ आपको बताई गई हैं। ठीक है, नीचे। अगला है लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार हैं भट्टोजी दीक्षित, बी ऑप्शन वरदराजाचार्य, सी ऑप्शन कात्यायन, डी ऑप्शन पतंजलि। लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो है बी ऑप्शन सही होगा, वरदराजाचार्य। लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है? वरदराजाचार्य, बी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, पठ धातु में श्रित जो है सर्त्री प्रत्यय लगाने पर रूप बनेगा। पठ धातु में सर्त्री प्रत्यय लगाने पर
बनेगा। पठिता, पठन या पठित्वा या पठिता। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो है बी ऑप्शन सही होगा, पठन बनता है। पठ धातु में सत्री प्रत्यय लगाने से पठन बनता है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला है त्वया पत्रम लिख्यते कर्मवाची को कृतवाची में परिवर्तित कीजिए। त्वया पत्रम लिख्यते कर्मवाची को कृतवाची में परिवर्तित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 सभी मित्र आंसर देंगे। त्वं पत्रम लिखति, त्वया पत्रम लिखसि, त्वं पत्राणि लिखसि, त्वं पत्रम लिखसि। तो इसमें त्वया पत्रम लिखते को कर्मवाची को कृतवाची में परिवर्तित करना है। क्वेश्चन नंबर 18, तो 18 का डी विकल्प सही होगा, त्वं पत्रम लिखसि, त्वं पत्रम लिखसि। डी विकल्प इसका सही होगा, डी विकल्प। लगा क्वेश्चन नंबर 19, मेरे साथ मेरा विद्यालय, मेरे साथ मेरा मित्र विद्यालय जाता है। इसका अनुवाद बनाना है। मेरे साथ मेरा मित्र विद्यालय जाता है, इसका अनुवाद करिए। मया सह मम मित्रा विद्यालयं गच्छति, मया सह मम मित्रं विद्यालयं गच्छति, मया सह माम मित्रं विद्यालयं गच्छति, मह्यं सह मम मित्रं मित्रः विद्यालयं गच्छति। तो मेरे साथ मेरा मित्र विद्यालय जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो है बी विकल्प सही होगा। मया साह माने साथ में, मा माने मया माने मेरे, साह माने साथ, मम माने मेरा, मित्रम मित्र माने मित्रम, मित्र का संस्कृत क्या होगा मित्रम, विद्यालय का विद्यालयम जाता है गच्छति। मया सह मम मित्रम विद्यालयम गच्छति। तो इसका विकल्प बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20, सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्तम योग उच्यते। यह सूक्ति कहाँ से उद्धृत है? महाभारत से या रामायण से या गीता से या पुराण से? सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्तम योग उच्यते, यह सूक्ति कहाँ से उद्धृत है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सी ऑप्शन सही होगा, गीता से। ये सूक्ति गीता से ली गई है। अगला है कोयल, कबूतर, चिड़िया को क्रमशः संस्कृत में कहते हैं, क्या कहते हैं? ये ऑप्शन में परभ्रता, पारावता, चक्षु और पारावता। बी ऑप्शन में परभृत, चटका। और सी ऑप्शन में दिया परभृता, पारावता, चटका। और डी ऑप्शन चटका, परभृता, पारावता। तो इसका क्वेश्चन नंबर 21 का जो है सी विकल्प से होगा। कोयल को जो है परभृता कहते हैं और पारावता कबूतर को कहते हैं, चटका चिड़िया को कहते हैं। तो इसका बी विकल्प, सी विकल्प सही होगा हमारा, सी विकल्प। परभृता, पारावता, चटका। संस्कृत में लकार होते हैं 8, 9, 10, 11। तो संस्कृत में जो है कुल लकारें जब पूछी जाएं तो आपको 10 लकारें बतानी होगी, 10 लकारें। तो 10 लकारें होती है संस्कृत में, 10 लकारें। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है ब्राह्मी, बी ऑप्शन में गीही, सी ऑप्शन में विधात्री, डी ऑप्शन में उपयुक्त सभी। तो जो है 23 का जो है ऑप्शन डी सही होगा, ब्राह्मी, गीही, विधात्री, उपयुक्त सभी। सरस्वती की ये पर्यायवाची शब्द है, उपयुक्त सभी। अगला है इसको जो है 24 का आंसर सभी मित्रों को बताना है, क्या होगा? ठीक है, तो आपको ये बताना होगा 10 लाख संख्या को का संस्कृत में कहते हैं? लक्ष्य प्रयुक्तम, लक्ष्यम, न्यूनतम, सहस्त्रम। तो जो है इसका 24 का जो है बी ऑप्शन सही होगा, लक्ष्यम कहते हैं। रामायण का अपर नाम है चतुर्विंशत सहस्त्री संहिता, सतसहस्त्री संहिता या षण-त्रिंशत् सहस्त्री संहिता या पंचम वेद। तो रामायण का अपर नाम जो है वो हमारा चतुर्विंशत सहस्त्री संहिता। तो ए विकल्प इसका सही होगा, चतुर्विंशत सहस्त्री संहिता। यम नचिकेता का संवाद प्राप्त होता है ईशोपनिषद में, कठोपनिषद में, तैत्तिरीयोपनिषद में या केनोपनिषद में? तो यम नचिकेता का संवाद प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 26 का सही मित्र आंसर देंगे। तो 26 का जो है बी ऑप्शन से होगा, यम और नचिकेता का संवाद जो है कठोपनिषद में आता है। तो इसमें 3 वरदान मांगता है,
नचिकेता यम से। अगला है 27, भाषा कौशल का सही क्रम है। तो इसमें जो है भाषण कौशल, श्रवण कौशल, लेखन कौशल, पठन कौशल। बी ऑप्शन में श्रवण कौशल, भाषण कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल। सी ऑप्शन में श्रवण कौशल, भाषण कौशल, लेखन कौशल और पठन कौशल। डी ऑप्शन में श्रवण कौशल, लेखन कौशल, पठन कौशल, भाषण कौशल। तो भाषा कौशल का सही क्रम होता है, ठीक है। तो यह आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 27। तो श्रवण कौशल और भाषण कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल, 27 का बी ऑप्शन सही होगा। 27 का बी ऑप्शन। सबसे पहले होता है श्रवण कौशल, फिर भाषण कौशल, फिर पठन कौशल, फिर लेखन कौशल, ठीक है। तो यस वी पी एल सूत्र का हमारा सही क्रम क्या है, ये याद रखिएगा सभी मित्र। यस बी पी एल ये सूत्र होता है। यस से सुनना, यस से सुनना, बी से बोलना, पी से पढ़ना, एल से लिखना, ठीक है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, श्रवण कौशल, भाषण कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल, ये सूत्र होता है, इसको याद रखिएगा। तो ये आपका हो गया। तो 28 क्वेश्चन दृश्य साधन के अंतर्गत नहीं आता है। रेडियो, रेखा चित्र, मानचित्र या प्रदर्शनी। तो आपको ये जो है दृश्य साधन के अंतर्गत नहीं आता है क्या। 28 का जो है ए ऑप्शन आता है। जो रेडियो है वो दृश्य साधन में नहीं आता है, रेडियो ये श्रव्य के अंतर्गत आता है। अगला है निगमन विधि के सोपान का सही क्रम होगा। तो निगमन में आपका सही क्रम बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 का जो है नियम, स्पष्टीकरण, प्रयोग दर्शन और पुनः परीक्षण, ये आपका 29 का ए विकल्प सही होगा। कि जो है निगमन विधि के सोपान का सही क्रम क्या होता है, नियम, स्पष्टीकरण, प्रयोग दर्शन, पुनः परीक्षण, ये आपका सही विकल्प होगा। थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत या पुनर्वलन का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत जो है वो क्या है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। तो 30 का ए विकल्प सही होगा, 30 का ए विकल्प सही होगा। तो सभी मित्र जो है इसका आंसर देते रहें अच्छे से। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिएगा। लकारस्य संप्रसारणम किम अस्ति, लकारस्य संप्रसारणम किम अस्ति। तो ई, उ, री और री। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो है आंसर सभी मित्र देंगे। तो इसका डी विकल्प सही होगा। लकारस्य संप्रसारणम किम अस्ति, तो री होता है, डी विकल्प इसका सही होगा। अगला ईदेत द्विवचनम भवति। तो ईदेत द्विवचनम प्रग्रहीम, तो इसका डी विकल्प सही होगा, प्रग्रहीम संज्ञा होती है। 32 का डी ऑप्शन। अगला है परासन्निकर्षा हस्ति। तो परासन्निकर्षा संहिता। तो 33 का जो है हमारा बी ऑप्शन सही होगा, परासन्निकर्षा संहिता ये सूत्र हैं, ठीक है। तो इसका बी विकल्प सही होगा। अगला है अंत्यादला पूर्वो वर्णा उपधा उपसर्ग विभाषा या टी। तो अंत्यादला पूर्व वर्णा, तो 34 का जो है ये विकल्प सही होगा, उपधा। अगला है समासेषु प्रथमा निर्दिष्टस्य संज्ञा का संज्ञा। समासेषु प्रथमा निर्दिष्टस्य का संज्ञा, नपुंसक संज्ञा, उपसर्जन संज्ञा या उपसर्ग संज्ञा या अव्ययीभाव संज्ञा। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर देंगे तो इसके क्या कहती है, समासेषु प्रथमा निर्दिष्टस्य का संज्ञा, तो उपसर्जन संज्ञा होती है इसका हमारा बी विकल्प सही होगा, उपसर्जन संज्ञा। अगला विभाषा क्रंजी, विभाषा कृत इति सूत्रेण का संज्ञा। तो उपसर्ग संज्ञा, धातु संज्ञा या गज संज्ञा या विभाषा संज्ञा। तो जो है इसका क्वेश्चन में 36 का जो है ये ऑप्शन सही होगा, विभाषा कृति इति सूत्रेण का संज्ञा उपसर्ग संज्ञा होती है। तो इसका 36 का जो है ये विकल्प सही होगा, उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 37 नियतोपास्थितिकाया
नीतो नीतोप उपस्थिति का अस्ति। तो हेतु कर्ता या वचनम या प्राप्तिपदिकार्थ। तो नीतोपास्थितिका अस्ति क्या होती है? तो 37 का जो है डी विकल्प होगा प्राप्तिपदिकार्थ नियतोपास्थिकाता नियतोप उपस्थितिका अस्ति प्राप्तिपदिकार्थ। तो डी विकल्प सही होगा। अगर संबोधने चा इति सूत्रेण का विभक्ति विधीयते, प्रथमा या द्वितीया या तृतीया या सप्तमी। तो संबोधन में जो है प्रथमा विभक्ति होती है, ये विकल्प इसका सही होगा प्रथमा। अभिता इति पदस्य योगा योग का विभक्ति, अभिता इति पदस्य योगा का विभक्ति, प्रथमा तृतीया द्वितीया या चतुर्थी। तो अभिता परिता समय निक्षा हा प्रतियोगी अपि में द्वितीया विभक्ति होती है। तो 39 का हमारा सी विकल्प सही होगा द्वितीया। अगला है कर्म कारक विधायकम सूत्रम अस्ति। तो साधक तमम, बी आसन कर्तुरिष्टि तमम, सी आसन कर्त करणयो और डी आसन किमपि नास्ति कोई नहीं। तो कर्म कारक विधायकम सूत्रम अस्ति। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो है बी विकल्प होगा कर्तुरिष्टि तमम कर्म। सूत्र है कर्तुरिष्टि तमम कर्म। तो इसका विकल्प हमारा बी सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 41 प्रथमा विधायकम सूत्रम अस्ति। तो अकथितम च कर्तकरणयो सुंग नपुंसकस्य प्राप्तिपदिकार्थ लिंगम। तो 41 का जो है डी ऑप्शन सही होगा प्रथमा विधायक सूत्रम अस्ति। तो प्राप्तिपदिकार्थ लिंगम, तो प्राप्तिपदिकार्थ के लिंग मात्र में प्रथमा होती है। तो डी विकल्प इसका सही होगा। अगला है कर्ति कर्मयो कृति इति सूत्रेण का विभक्ति विधीयते। तो षष्ठी बी ऑप्शन में द्वितीया, सी ऑप्शन तृतीया, डी ऑप्शन चतुर्थी। तो कर्त कर्मणयोस कृतिया में जो है सूत्र का विभक्ति बताना है। तो इसमें 42 का जो है ये ऑप्शन से होगा षष्ठी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति, ये विकल्प से होगा। क्वेश्चन में 43 इत्यम भूत लक्षण इति सूत्रेण का विभक्ति। इत्यम भूत लक्षण इति सूत्रेण का विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति या तृतीया या चतुर्थी। तो इत्यम भूत लक्षणे सूत्र के द्वारा कौन सी विभक्ति होती है? तो कौन सी विभक्ति का ये सूत्र है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो है सी विकल्प होगा तृतीया विभक्ति। इसे जटा भी तपसा, ये उदाहरण है इसका। कर्मणा यम हि प्रेति इति सूत्रेण संबद्धम कारकम अस्ति। तो कर्मणा यम हि प्रेति सा संप्रदानम। तो इसका बी विकल्प सही होगा संप्रदानम। सूत्र है कर्मणा यम हि प्रेति सा संप्रदानम। अगला ध्रुवम पाय अपादानम। सूत्र क्या है? ध्रुवम पाय अपादानम। तो अपादान, विकल्प हमारा सी सही होगा अपादानम। अगला है तृतीया विधायकम सूत्रम अस्ति। तो तृतीय विधायक जो है तृतीया विभक्ति का सूत्र बताना है, कौन सा होगा? साधक तम कर्णम, कर्तुरिष्टि तमम कर्म। अगला है कर्त करणयो या किमपि नास्ति। तो तृतीया विभक्ति का सूत्र बताना है। तो इस क्वेश्चन में 46 का जो है ये विकल्प सही होगा साधक तमम कर्णम। ये तृतीया विधायकम सूत्रम अस्ति है। तो साधक तमम करणम, ये विकल्प सही होगा। अगला साधक तमम करणम। तो साधक तमम करणम, बी विकल्प इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 48 आधारो। तो आधारो की क्या होती है? कर्म करणम या अधिकरणम या संप्रदानम। सूत्र है आधारो अधिकरणम। तो इसका सी विकल्प से होगा आधारो अधिकरणम। अगला सप्तमी विधायकम सूत्रम अस्ति। तो साधक तम कर्णम, आधारो अधिकरणम या कर्तुरिष्टि तम कर्म किमपि नास्ति। तो सप्तमी विधायक सूत्र जो है वो है आधारो अधिकरणम। इसका विकल्प बी ऑप्शन सही होगा आधारो अधिकरणम। स्वस्थ इति पद से योगे, स्वस्थ इति पदस्य योगे में कौन सी विभक्ति है? तो तृतीया, चतुर्थी, पंचमी या षष्ठी, ये ऑप्शन बताना है आपको। तो स्वस्थ इति पदस्य योगे क्या होगी? तृतीया विभक्ति होगी या चतुर्थी या पंचमी या षष्ठी। तो नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषष्टि योगाश्च के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो इन शब्दों में नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वषट आदि शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो है बी विकल्प सही होगा चतुर्थी। अगला है नमः इति पदस्य योगे, इसमें भी आपको चतुर्थी होना है।
इसमें भी चतुर्थी, तो अभी हमने बताया। अगला है स्वाहा यदि पदस्य योगे, इसमें भी चतुर्थी, तो इसका विकल्प सी ऑप्शन सही होगा, चतुर्थी। अगला है स्वधा यदि पदस्य योगे, इसमें भी आपको क्या लगाना है, चतुर्थी, तो इसका ए विकल्प सही होगा, चतुर्थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 54, रुच्यार्थक धातु भी योगे, ठीक है, रुच्यार्थक धातु भी योगे का विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति या चतुर्थी या पंचमी। तो रुच्यार्थक धातु की योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो ये आपको बताना है। तो इसमें कौन सी विभक्ति होगी, क्वेश्चन नंबर 54, तो सी विकल्प से होगा, चतुर्थी होता है। रुच्यार्थानाम प्रियमाणा योग में जो है चतुर्थी सूत्र का है, रुच्यार्थानाम प्रियमाणा ये सूत्र है हमारा। तो रुच्यार्थक धातुओं के योग में विभक्ति चतुर्थी होती है, तो इसका सी विकल्प से होगा। अगला स्प्रह धातु की धातु योगे का विभक्ति, स्प्रही धातु योगे का विभक्ति, द्वितीया ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में तृतीया, सी ऑप्शन पंचमी और डी ऑप्शन में चतुर्थी। तो स्प्रह धातु योगे का विभक्ति, तो 55 का बताना है आपको सभी मित्रों का आंसर। तो सभी मित्र आंसर दीजिएगा क्या होगा, स्प्रह धातु योगे का विभक्ति, तो 55 का आंसर डी ऑप्शन सही होगा, चतुर्थी। अपवर्गे का विभक्ति युज्यते, तो अपवर्गे च द्वितीया, अपवर्गे द्वितीया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो है हमारा अपवर्गे तृतीया, सी विकल्प से होगा, सूत्र है अपवर्गे च तृतीया, तो इसका तृतीया विभक्ति सी विकल्प से होगा, तृतीया विभक्ति होती है। अगला सहार्थक शब्दानाम योगे का विभक्ति, सह अर्थक शब्दानाम योगे का विभक्ति, जो सह के योग में जो अर्थ शब्दों हों उनके योग में विभक्ति बना, षष्ठी, पंचमी, चतुर्थी या तृतीया। तो सह अर्थक शब्दानाम योगे का विभक्ति, सह अर्थक शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो 57 का आपको बताना है। तो इसका डी विकल्प होगा, तृतीया विभक्ति होती है, तृतीया विभक्ति। अगला क्वेश्चन नंबर 58, एनांग विकारा इतनेन सूत्रेण का विभक्ति युज्यते, तो एनांग विकारा के सूत्र के द्वारा कौन सी विभक्ति होती है, तो द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी या पंचमी। तो एनांग विकारा सूत्र के द्वारा कौन सी विभक्ति का ये सूत्र होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 58 में बी ऑप्शन सही होगा, तृतीया विभक्ति। जैसे आज का जो है आपको सिरसा खलवाटो कर्णेन बधिरा, ये उदाहरण है एनांग विकारा के, जिस अंग में विकार लक्षित हो उसमें तृतीया विभक्ति होती है, सूत्र है एनांग विकार। अगला है पृथक विना नाना भी इतनेन का विभक्ति ना भवति, पृथक विना नाना भी इतनेन का विभक्ति ना भवति, चतुर्थी, तृतीया, पंचमी या द्वितीया। तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो है ए विकल्प से होगा, चतुर्थी विभक्ति नहीं होती है, बाकी सभी आपकी विभक्तियाँ होती हैं, पंचमी भी होती है, तृतीया भी होती है और द्वितीया भी होती है, लेकिन चतुर्थी विभक्ति नहीं होती है। पृथ्वी, पृथक, बिना और नाना के योग में तृतीया, पंचमी, द्वितीया विभक्ति होती है, लेकिन चतुर्थी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 60, हित योगे चा इति वार्तिकेण कस्या विभक्ते विधानं भवति, हित योगे चा इति वार्तिकेण कस्या विभक्ते विधानं भवति, तृतीया, बी ऑप्शन चतुर्थी, सी ऑप्शन द्वितीया, डी ऑप्शन पंचमी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 60 का सही मित्र आंसर दीजिएगा। तो इसका होता है हित योगे चा वार्तिकेन कस्या विभक्ते विधानं भवत, चतुर्थी। तो इसका विकल्प हमारा बी ऑप्शन से होगा, चतुर्थी। अगला बसठ के योग का विभक्ति है, तो चतुर्थी। हमने बताया नमः स्वस्ति स्वाहा बसठ योगाश्च के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो इसका विकल्प हमारा कौन सा सही होगा, सी विकल्प सही होगा, चतुर्थी। अगला है जुगुप्सा विराम प्रमादा अर्थाना उपसंख्यानम इतनेन का विभक्ति, जुगुप्सा विराम प्रमार्थानाम उपसंख्यानम इतनेन का विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति या पंचमी विभक्ति या षष्ठी विभक्ति या तृतीया विभक्ति। तो इसका क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर देंगे सभी मित्र, जो है सी विकल्प होगा, जुगुप्सा विराम प्रमादा अर्थाना उपसंख्यानम की योग में पंचमी विभक्ति होती है, तो इसका सी विकल्प होगा, पंचमी विभक्ति। अगला है आशीषी नाथा इति सूत्रेण का विभक्ति भवति, आशीषी नाथा इति सूत्रेण का विभक्ति भवति, षष्ठी विभक्ति या पंचमी विभक्ति या चतुर्थी या तृतीया विभक्ति। तो क्वेश्चन नंबर 63,
तो ए विकल्प का षष्ठी विभक्ति होती। आशीषी नाता इति सूत्रेण का विभक्ति षष्ठी विभक्ति। अगला है द्वितीय विधायकम सूत्रम अस्ति। द्वितीया विधायकम सूत्रम अस्ति। तो धारेत उत्तम मरणः स्पृहे स्पृतः दिवः कर्मा च काला धनोरत्यंत संयोगी। तो धारे उत्तम मरणः या स्पृहे स्पृतः दिवः कर्मा च या काला धनोरत्यंत संयोगे। तो द्वितीय विधायक सूत्रम अस्ति क्या है, 64 का बताना है। तो डी विकल्प से होगा काला धनोर अंत्यंत संयोगे। इसका डी विकल्प से होगा। काल और मार्गवाची शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अगला अंतरा अंतरण युक्त नेन का विभक्ति। अंतरा और अंतरण के योग में कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति आती है या द्वितीय या प्रथमा या तृतीया। तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो है सभी मित्र आंसर दीजिएगा। तो इसका बी विकल्प से होगा द्वितीय विभक्ति होती है। अंतरा और अंतरण के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो इसका बी विकल्प से होगा। क्वेश्चन नंबर 66 स्वतंत्रता कर्ता। तो इसका सी विकल्प सही होगा स्वतंत्रता कर्ता। ये सूत्र है स्वतंत्रता कर्ता, सी विकल्प। यस्य चा भावेन भाव लक्षणम इतनेन का विभक्ति षष्ठी सप्तमी या षष्ठी या पंचमी या चतुर्थी। तो यस्य चा भावेन भाव लक्षणम इतनेन का विभक्ति। तो आपको ये बताना है 67 का समित्र आंसर दीजिएगा। तो सप्तमी विभक्ति होती है। क्या होती है, सप्तमी विभक्ति। यस्य चा भावेन भाव लक्षणम के सप्तमी विभक्ति। निमित्तात् कर्म योगे इति वार्तिकेण। तो सप्तमी विभक्ति या चतुर्थी या पंचमी या षष्ठी। तो निमित्तात् कर्म योगे वार्तिकेण आपको ये बताना है। तो सप्तमी होती है, सप्तमी। इसका ए विकल्प से होगा सप्तमी। अगला है जनिकर्तु इति सूत्रेण निर्दिष्टम कारकम अस्ति। संप्रदानम अपादानम अधिकरणम करणम। जनिकर्तु इति सूत्रेण निर्दिष्टम कारकम अस्ति। तो 69 का बताना है। तो क्या होगा, अपादानम। जनिकर्तुम इति सूत्रेण निर्दिष्टम कारकम अस्ति अपादानम, बी विकल्प से होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 70 दूरांति अंतिकार्थेभ्यो का विभक्ति न युज्यते। दूर और अंतिक के अर्थों में कौन सी विभक्ति नहीं होती है, पंचमी विभक्ति, तृतीया विभक्ति, द्वितीय विभक्ति या चतुर्थी विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर दीजिएगा। तो डी विकल्प होता है कि इसमें चतुर्थी विभक्ति नहीं होती है। पंचमी, तृतीय और द्वितीय विभक्ति होती है लेकिन चतुर्थी विभक्ति नहीं होती है दूर और अंतिकों के अर्थ में। अगला है 71 भिन्नार्थानाम भय हेतु इति सूत्रेण का विभक्ति। तो इसमें बताना है। तो चतुर्थी विभक्ति होगी या पंचमी होगी या षष्ठी होगी या सप्तमी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 71 का जो है बी विकल्प सही होगा, पंचमी होता है। भिन्नार्थानाम भय हेतु जिसे चोरात विभेति, सिंघात विभेति, ठीक है। तो ये उदाहरण है हमारे। तो भिन्नार्थानाम भय हेतु के द्वारा पंचमी विभक्ति का ये सूत्र है, भिन्नार्थानाम भय हेतु। अगला है क्वेश्चन 72 साधु स्वाधु साधु प्रयोगे इतनेन का विभक्ति। सप्तमी, पंचमी, चतुर्थी या षष्ठी। तो साधु साधु प्रयोगे, साधु साधु प्रयोगे इतनेन का विभक्ति। तो क्वेश्चन नंबर 72 का जो है सही मित्र आंसर देंगे। तो इसका क्या होता है, सप्तमी विभक्ति होती है। और ये जो है आपका ये आज का लास्ट प्रश्न। तो सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जोड़ने का प्रयास करें। और जो है नए मित्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा वीडियो बनाई गई उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और जो है कल हो सकता है आपकी संस्कृत साहित्य से जो जूनियर एडेड परीक्षा में और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाली परीक्षाएं उसमें संस्कृत साहित्य की कुछ हम मैराथन क्लास लेंगे। तो आप उसमें अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें और लाइव में अधिक से अधिक आएँ। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।